मेरे कस्टमर मुझसे हमेशा ही नए नए काम करवाते हैं और आज जो करवाया वो बिल्कुल ही नया काम है। मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये फ्लेवर शायद ही हो, और हो सकता है हो भी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तक ये फ्लेवर का केक कभी भी नहीं खाया जो कि मैं आज खुद बना। इंडिया में बहुत होते हैं और ये जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था वो है भी इंडिया की ही। मतलब वो पहले इंडिया में रह के आए हैं और अब पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो उन्हें इंडिया की इस केक की बहुत क्रेविंग हो रही थी। तो मेरी कस्टमर जो कि मुझे रेगुलरली ऑर्डर देती हैं, तो उनकी फूफी ने कहा कि मेरे हस्बैंड की बर्थडे है और वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो उनको जो है अब ये इंडियन केक खाने का बड़ा दिल चाह है, रस मलाई केक। तो काफ़ी तो पहले ही समझ गए होंगे क्योंकि इंडिया में ना रस मलाई केक बहुत फेमस है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया है ये, और मैंने इंडिया से ही कोई वीडियो देख कर फिर ये बनाया है। इंडिया में ना इसी तरह से मैंने देखा था कि रस मलाई डाला जा रहा, तो फिर उसमें रस मलाई के चंक्स ऐड किए गए और फिर जो है बादाम पिस्ता, इन्होंने मुझसे कहा था कि पिस्ता भी ऐड करें, तो मैंने अलग से पिस्ता भी मंगवाया और इस केक में ऐड किया है। तो ये मेरे बहुत ही रेगुलर कस्टमर, जो कि मेरी बहुत ही स्वीट कस्टमर जो है उमैमा, उनकी तरफ से ऑर्डर है। और इनके तो बहुत ऑर्डर्स होते हैं माशाल्लाह से, बहुत कस्टमर्स इनकी तरफ से आते हैं और इनको ये वाला केक भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन इन्होंने कहा कि इसमें फिर भी रसमलाई उनको कम लगी। नेक्स्ट टाइम इनको बनवाना है तो फिर ये जो है मुझसे मतलब जितनी क्वांटिटी इस पूरे केक में कही ना उतनी क्वांटिटी 1 पाउंड में डलवाएंगी। मतलब उनको इतना ज़्यादा केक अच्छा मतलब रसमलाई पसंद है। तो मैंने तो जो वीडियो देखी थी वहाँ पे इतनी क्वांटिटी डाली जा रही थी केक पे, तो मुझे तो पता नहीं था कि ये ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, इसलिए मैं बस बना रही थी अंदाज़न। लेकिन कस्टमर को वाकई केक बहुत अच्छा लगा और कहा कि बहुत मज़े का था। और मुझे खुद अब बहुत हो रहा है कि मैं भी ट्राई करूँ ये केक, पता नहीं कैसा होगा इसका टेस्ट। तो मैं इंशाल्लाह ख़ुद भी ज़रूर ट्राई करूँगी। बट ये वाला नया रेसिपी नया फ्लेवर लॉन्च हो चुका है कि आप में से कोई ऑर्डर करना चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन 1 पाउंड से कम में नहीं बनेगा, बेंटो में नहीं बनेगा ये। ओके जी। तो इसका लुक ना बड़ा ही मज़े का आया था, क्योंकि कस्टमर ने जब मुझ पे छोड़ा हुआ था तो मैं अपनी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन जो मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ होता है कि कभी कस्टमर जब मुझे कहे ना कि आप अपनी मर्ज़ी से कर दें आप ही, तो फिर मैंने वो जादू दिखाना होता है। तो अब यही हुआ कि कस्टमर ने मुझे कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से कर दें, तो मैंने कहा ठीक है जी, तो मैं कर देती हूँ। तो फिर एनिवर्सरी केक था, उस हिसाब से मैंने एक डिज़ाइन रखा हुआ था पहले से ही। अब मैं इसमें से साइड में से क्रीम खरोच के निकाल रही हूँ, बिल्कुल थिन कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे इस पर ये करना था। तो ये डिज़ाइन कुछ ऐसा था, इसमें बाहर की तरफ से बहुत मोटी मोटी क्रीम की डिज़ाइनें आ रही थी, तो इसलिए सारी एक्स्ट्रा क्रीम मैंने जितना हो सका निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता था इसमें और भी क्रीम ऐड होनी है। तो अब जो है मैं इस तरह से कुछ कर रही हूँ। मैंने ये डिज़ाइन काफ़ी टाइम पहले से सेव किया हुआ था, लेकिन ऑर्डर कुछ नहीं था कि मैं अपनी मर्ज़ी चलाऊँ। तो आज जब अपनी मर्ज़ी चलाने का मौका मिला तो मैंने ये किया, और मैंने पूरी रिकॉर्ड किया था कि आप भी अगर चाहें तो ये ईज़िली बना सकते हैं, बहुत ईज़िली बन जाता है। कोई बिगनर भी हो ना तो वो भी आराम से ये केक बना सकता है। फिनिशिंग भी ना आए ना इस केक में तब भी बड़ा खूबसूरत लगता है। तो आप देखिएगा एंड तक मैंने किस तरह से किया। तो देखें पहले डॉट डॉट लगाए, फिर उसके बाद ये देखें स्पैचुला, पतली वाली स्पैचुला होती है ना, मैंने उससे करती गई हूँ, स्पैचुला नहीं सॉरी पैलेट नाइफ से। ओके, तो यहाँ पे इसी तरह से करते करते ये डिज़ाइन रेडी होगा और कुछ स्प्रिंकल्स कर देने हैं और इसमें आपका मैजिक डाल देना है। मैजिक मतलब आपका बहुत सारा प्यार डाल के बनाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े फॉन्टेन के हार्ट्स लगा दिए और ये केक का फाइनल लुक आप ज़रूर बताइएगा आपको ये केक का फाइनल लुक बहुत अच्छा लगा कि नहीं लगा। मुझे तो ये इतना हसीन लग रहा था, यकीन जाने कि मेरे उन केक्स में से एक था जो कि केक्स मैं बना के फ्रिज में रखती हूँ और बार बार झांक के फ्रिज में जाके देखती हूँ कि यार ये कैसा बनाया बहुत हसीन लगता है। तो मैं इसको बार बार फ्रिज में जाके देख रही थी, क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा था। मैं इतनी तारीफ़ करे जा रही, अब आप बोलेंगे अपनी ही चीज़ की खुद तारीफ़ें करे जा रही है बंदी। तो मेरी ये वाली कस्टमर की अब बात करते हैं, जो कि बहुत ही स्वीट है। अगेन 16 ईयर्स ये है, मुझे पता नहीं था 16 ईयर्स की, आज पता चला, क्योंकि जब मैंने इनका केक बनाया, इनकी 16th बर्थडे है। तो इन्होंने पिछले साल भी मुझसे ऑर्डर किया था। अब माशाल्लाह से मेरे वो कस्टमर्स वापस आ रहे हैं जो 1 साल पहले मुझसे अपने बर्थडे केक या कोई भी इवेंट का केक ले चुके हैं, और अब 1 साल बाद इनके दोबारा इवेंट का टाइम हो गया, अब दोबारा से ऑर्डर दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम को 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। ये मेरे कस्टमर्स मुझे वापस रिटर्न आके सबूत दे रहे हैं। तो फायर केक इन्होंने बनवाया था, और हमेशा से मेरी जो ये कस्टमर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहती है हर चीज़ में। तो इन्होंने कहा कि बस आप ना 2 केक कर दें। वैसे तो मेरी पार्टी का इवेंट है, एक ही ना करें 4 पाउंड का, बल्कि आप 2 कर दें, 2 डिज़ाइन में। मुझे 2 डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है चंदा, जैसे ही आपकी मर्ज़ी। तो मैंने ये 2-2 पाउंड के बनाए हैं। ये एक रिबन वाला केक इन्होंने दोनों ही ट्राई नहीं किए थे, फायर केक भी इन्होंने ट्राई नहीं किया था, तो इनका दोनों ही ट्राई करने का दिल था। तो मेरे कस्टमर जो कहें वो मैं ना मानूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था वो वाला केक, और मेरे हिसाब
हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर मैं सेकंड टाइम इसको बनाऊंगी तो इंशाल्लाह मैं इससे भी बेहतर बनाऊंगी। और मेरी कस्टमर को तो ये इतना अच्छा लगा, मतलब उन्होंने मुझे इतना लंबा फीडबैक दिया, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे आज तक का लंबा तरीन फीडबैक, यानी कि व्हाट्सएप के 2 पेज भर जाएंगे, इतना ज़्यादा कमेंट उन्होंने मुझे लिख के भेजा। मतलब वो इस हद तक खुश हुई हैं। और साथ में ये चॉकलेट बुके भी इन्होंने करवाया था, जो कि इनको वो भी बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने मुझे बताया कि पार्टी में हर एक बंदे ने इनसे पूछा कि ये बुके और ये केक्स इतने रिजनेबल प्राइसेस में किसने बना के दिया, और टेस्ट में भी उनको बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ ये वाला केक बहुत अर्जेंटली मुझे भिजवाना था, और ये यकीन जाने मैंने 1 घंटे से भी कम टाइम में ये केक और कपकेक्स रेडी करके ऊपर डीप फ्रीज़र में रख दिए थे। इतने में बुके वाले को कहा कि बुके पहुंचा दें, और राइडर को बोला कि आप पहुंच जाएं, और फिर मैंने इसे डिलीवर करवा दिया था ऑन टाइम। कस्टमर भी खुश, हम भी खुश। और ये वाला केक मेरी बहुत ही स्वीट कस्टमर की तरफ से था, जिनका ब्राइडल शावर था, और ये अक्सर ये मुझसे केक लेती रहती हैं और आगे भी लेती रहेंगी, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे अलावा कहीं और से ले ही नहीं सकते। और ये ना जब बहुत हैरान हुई, क्योंकि जब मैंने इनको केक पहुंचाया तो इनका कहना था, यार आपने सेम टू सेम मेरे ड्रेस का कलर कैसे बना लिया, मतलब मैं सिर्फ आपको बता रही थी और आप कैसे समझ गई। तो मैंने कहा देखें जी, दिल से दिल की कनेक्शन हो तो क्या नहीं हो सकता। तो मजाक ही हो रही हूँ। उन्होंने मुझे जो ड्रेस की पिक्चर भेजी थी और इनकी बातों से मैं समझ पाई थी वो क्या कह रही थी, तो मैंने बना दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सेम टू सेम बना था। वो बहुत खुश थी। ये कस्टमर थोड़ी कन्फ्यूज़ थी, थोड़ी डर रही थी ऑर्डर करते हुए, क्योंकि फर्स्ट टाइम था इनका, और ऐसे अक्सर कस्टमर्स होते हैं। तो बस इन्होंने जो रेफरेंस पिक्चर भेजी उनका सेम टू सेम बनाना, सेम टू सेम ही बनाया, लेकिन फिर भी अपना टच एक आ ही जाता है। और मेरा ख्याल है रेफरेंस पिक्चर से ज़्यादा ये बहुत अच्छा सीन लग रहा था, और कस्टमर को भी बहुत पसंद आया। रेड वेलवेट फ्लेवर का 2 पाउंड केक था, और कस्टमर ने इसका बहुत प्यारा फीडबैक भी मुझसे शेयर किया था। अच्छा, फीडबैक्स वगैरह सब कुछ मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रही। ये जिनका केक था उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है चॉकलेट फज में केक बना दें। आउटर मैंने इस तरह से डेकोरेट किया। उनका कोई कुछ चीज़ इन्होंने मुझे बताई नहीं थी। इनको ना बाहर की क्रीम पसंद नहीं है। मतलब मैं समझ गई कि ये वो कस्टमर है जिनको सिर्फ चॉकलेट 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 ही पसंद है। हमारे आज की इस वीडियो का लास्ट बट नॉट लीस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।